Good morning, class 5. Today is the day 41 of online classes and the date is 4 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in chapter 2nd, latitudes and longitudes. But before that, I have a short and quick recap about what we learned in the previous classes. Previous classes में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि parallels of latitudes क्या होते हैं. कल हम लोगों ने पढ़ा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं. तो चलिए मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ. ठीक, कह रहा है कि जो लाइन नॉर्थ से साउथ पोल जाती है सेमी सर्किल बना के, उनको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है. 360 डिग्री मेरिडियंस हैं इक्वल लेंथ के, ये हम लोगों को पता है, कल हम लोग पढ़ चुके हैं. अब बता रहा है प्राइम मेरिडियन किसको कहते हैं. तो वैसा मेरिडियन जो लंदन एक जगह है यूके, वहाँ एक प्लेस है ग्रीनविच, वहाँ से जो मेरिडियन पास करता है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं और इसको 0 डिग्री से डिनोट किया जाता है. अब बता रहा है कि जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लाई करता है उस एरिया को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो वेस्ट में लाई करता है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. अब बता रहा है कि मेरिडियन जो है, हर मेरिडियन एक एक डिग्री के इंटरवल पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर, एक एक डिग्री के डिफरेंस पे ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, कह रहा है मेरिडियन जो है ईस्ट के तरफ जो होता है प्राइम मेरिडियन, उसको डिग्री ई के नाम से डिनोट करते हैं, जो वेस्ट के नाम से होता है उसको डिग्री डब्ल्यू के नाम से. ठीक है, इसके लिए एग्जांपल भी देके समझाया था कि जयपुर जो है 75 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे. चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. आज का टॉपिक है लोकेटिंग प्लेस को लोकेट करना. दीज पैरेलल्स एंड मेरिडियंस हेल्प अस लोकेटिंग प्लेस ऑन द ग्लोब. अच्छा, अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ग्रिड की हेल्प से किसी भी चीज़ को लोकेट करने में हेल्प होता है. ग्रिड क्या है, तो वही जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही है और नॉर्थ टू साउथ रन कर रही है, जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं. ठीक है, जब तक रेफरेंस नहीं होता है किसी भी चीज़ का, उस जगह को लोकेट करना मुश्किल होता है. तो इसलिए बोल रहा है कि जो पैरेलल्स है और जो मेरिडियंस है यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है, ये क्या करते हैं, ग्लोब पे किसी भी जगह को लोकेट करने में एग्जैक्ट लोकेशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ शो करता है, हेल्प करता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द नॉलेज ऑफ ईदर ऑफ देम इज़ नॉट इनफ. लेकिन कह रहा है कि सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नॉलेज जो है वो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है. वी मस्ट नो बोथ ऑफ देम फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. हम लोगों को दोनों के बारे में जानने की ज़रूरत है ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन जान सकें किसी भी जगह का. द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस क्रॉस ईच अदर एंड अ फॉर्म अ नेटवर्क. अब बता रहा है ये जो पैरेलल्स है और मेरिडियंस है यानी लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, जब एक दूसरे से पास करता है तो एक नेटवर्क, एक जाल, एक चेन की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. फिगर देख के समझिए. ठीक है, वहाँ पे अलग अलग लैटिट्यूड बनाया हुआ था और अलग लॉन्गिट्यूड बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों साथ में बनाए हुए हैं, तो ये एक नेटवर्क की तरह शो हो रहा है ना. दिस इज कॉल्ड ग्रिड. ग्रिड अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक साथ मिला के बोथ को ग्रिड के नाम से जाना जाता है. ग्रिड कैन ऑल्सो हेल्प इन लोकेटिंग प्लेस. ग्रिड जो है वो भी हेल्प करता है प्लेस को लोकेट करने में. द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन क्रॉस ईच अदर डोनेट द लोकेशन ऑफ द प्लेस. अब बता रहा है कि उस पॉइंट, उस बिंदु पे जहाँ पे पैरेलल्स है और मेरिडियन है यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है, वही डिनोट करता है उस जगह का क्या बोलते हैं, लोकेशन. चलिए इसको फिगर से समझिए अच्छे से. देखिए 90 डिग्री एन, 75 डिग्री एन, 60 डिग्री एन, 45 डिग्री एन, 30 डिग्री एन, 15 डिग्री एन, 0 डिग्री, 15 डिग्री एस, 30 डिग्री एस, 45 डिग्री एस एंड सो ऑन. तो जहाँ जहाँ पे ये दोनों आके मिल रहा है, जुट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, वहीं पर डिग्री शो कर रहा है ना. हाँ, तो बता रहा है जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होगा, एक दूसरे से पास करेगा, क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पे क्या होगा, वही किसी भी जगह के लोकेशन को शो करेगा. चलिए इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, फैक्ट फाइल, क्विकीज, लेट्स रिवाइज पढ़ लेते हैं हम लोग. ठीक है, फैक्ट फाइल में लिख रहा है द वर्ल्ड टुडे हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. आज की दुनिया
वैश्विक रूप से विलेज बन चुकी है। इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, वन यूनिफॉर्म टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्राइम मेरिडियन इज अडॉप्टेड बाय ऑल कंट्रीज। अब बता रहा है कि जैसे इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी मतलब वैश्विक रूप से हम लोग को एकरूपता बनाए रखने के लिए एक ऐसे टाइम की ज़रूरत है जो हर जगह कॉमन हो। ठीक है, तो बता रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू प्राइम मेरिडियन इज अडॉप्टेड बाय ऑल कंट्रीज। हम लोगों को पता है ना कि AM PM जो है वो हर जगह होता है दुनिया के हर कोने में। भले ये बात अलग है कि हमारे यहाँ दिन हो रहा है तो कहीं रात हो रही है पृथ्वी के किसी हिस्सा पे, एंड इट्स वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन AM PM जो है प्राइम मेरिडियन जो है वो हर देश हर जगह क्या करता है, उसको फॉलो करता है। ठीक है, एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड दैट लाइज ऑन द मेरिडियन हैज़ द सेम टाइम कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम ऑन GMT। कह रहा है हर प्लेस हर जगह दुनिया की जो इस मेरिडियन पे लाई करती है सबका जगह सेम होगा ग्रीनविच टाइम पे GMT। एवरी 15 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन द टाइम चेंजेस बाय 1 आवर। कह रहा है कि हर 15 डिग्री ईस्ट और वेस्ट में ग्रीनविच मेरिडियन में टाइम जो है उसका डिफरेंस 1 घंटे का होता है। ईस्ट इज़ अहेड एंड वेस्ट इज़ बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम, यानी ईस्ट जो है वो अहेड होगा यानी आगे होगा, यानी कि ईस्ट जो है 1 घंटा आगे चलेगा और वेस्ट जो है 1 घंटा पीछे चलेगा ग्रीनविच मीन टाइम्स। चलिए इससे पहले हम लोग क्विकीज पढ़ें। चलिए फैक्ट फाइल को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर से समझते हैं, ताकि अगर पहले समझने में कोई प्रॉब्लम आया हो तो आगे इशू नहीं है। कह रहा है कि जो दुनिया है आज की वो एक वैश्विक रूप से विलेज बन चुका है, तो यूनिफॉर्मिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए, एकरूपता बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, प्राइम मेरिडियन को अडॉप्ट किया गया है हर कंट्री में। तो कह रहा है कि हर प्लेस जो है हर जगह जो है दुनिया में वो इसी मेरिडियन के अंतर्गत लाई करती है। ठीक है, बता रहा था एग्जाम्पल से कि 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट ग्रीनविच मेरिडियन में टाइम जो है 1 घंटा चेंज करता है बदलता है। 1 घंटा चेंज करता है बदलता है का मतलब है कि दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस क्या होता है, 1 आवर होता है। अब डिफरेंस 1 आवर होता है मतलब क्या हुआ कि कौन 1 घंटा आगे चलेगा कौन 1 घंटा पीछे चलेगा। ठीक है, तो उसको समझाया गया है कि ईस्ट जो है वो 1 घंटा आगे चलेगा और वेस्ट जो है 1 घंटा पीछे चलेगा ग्रीनविच मीन टाइम। बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हुए सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि पूरी दुनिया प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग चलती है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है, लंदन UK जो है वहाँ पे जो है स्थित है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट इज़ फॉर टुडे। टुमारो आई विल बैक टू सॉल्व टू टीच यू क्विकीज। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल। थैंक यू।